2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार जी, आरएलडी विधायक हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या तैयारी है। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अ, अभी 4 महीने मुश्किल से बचा होगा लोकसभा चुनाव के लिए। आप लोगों की क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन जी जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं और अभी मेरठ के अंदर युवा संसद के रूप में तमाम हमारे छोटे भाई युवा साथियों को संबोधित कर रहे हैं, काम कर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम वो हुआ है। उसके अलावा समरसता अभियान जो हमारा चल रहा है उसके उसके तहत जो हम लोग गांव-गांव जाने का काम भी कर रहे हैं और जाने के बाद में जो रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, बड़ी बात वो है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी समाज के लोग जो है उन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम जमीन की स्थिति देखें, भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट मांगने का काम करती है। अब मंदिर के ऊपर राजनीति में लोग कर रहे हैं। हमें मंदिर बनने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मंदिर को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं वो लोग, वो गलत है। उसे हम लोग उचित नहीं मानते। ना उनकी पार्टी का बायलॉज शायद इस बात को कहता कि आप मंदिर या मस्जिद के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने का काम करोगे। हमारी पार्टी या गठबंधन के लोग किसान की बात कर रहे हैं, हम लोग युवा की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। जो इस देश की राजनीति का जो सही वस्तु स्थिति है उस पर हम लोग जो है जाने काम कर रहे हैं और उसी पे आधार पे हमारे देश की जनता को वोट भी करना चाहिए, अपने मुद्दे वोट करना चाहिए। आप ये देखो कि आपके मुद्दे जो आपकी हकीकत है, जो आपकी सुख सुविधाओं की बात करने वाले नेता है, उनके हिसाब से आप लोगों को वोट करना चाहिए। यही हम लोग जो जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं। विधायक जी, आपने मंदिर का जिक्र कर दिया है तो मैं मंदिर से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अभी समाज या कहें सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ गया है। जो कह रहा है अभी चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, उनको भी वो सनातन धर्म से बाहर ही बता रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, ये है, तमाम बातें हो रही हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? देखो, पार्टी का स्टैंड तो देखो आदरणीय चौधरी जैन जी का स्टैंड कोई ऐसा गलत नहीं है, ना ही हमारी पार्टी कोई मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ना उसके खिलाफ है। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाने का काम कर रही है। अगर मान लो आप बाई चांस मान लो किसी कारण केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती और उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की होती, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हम लोग कर देते? मंदिर का निर्माण तब भी होता। सवाल यह है कि आप मंदिर को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हो, वोट बटोरने का काम कर रहे हो। आपने जो काम किए, आपने 10 साल में केंद्र में रहते हुए जो वादे किए थे, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे, युवाओं से वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देने के, किसानों को उसकी उपज के भाव देने की बात हुई थी, गन्ने का भाव की भी बात थी और तमाम इस गरीब जो लोग हैं इस देश के, उन लोगों को जो है सम्मान देने की बात हुई थी, सामाजिक न्याय पे बात हुई थी, भाईचारे पे बात हुई थी। आपने इन मुद्दों पर क्या काम? कुछ नहीं किया। आज फिर आप 10 साल के बाद में धार्मिक उन्माद वाली बात करें, मंदिर को लेकर वही जाति धर्म और मंदिर मस्जिद पे इनकी राजनीति केंद्र रहती है, उसी पे केंद्रित रहना चाहते हैं। हमारे गठबंधन के नेता चाहे आदरणीय जैन जी हो, अखिलेश जी हो, हम लोग जो है आपसे इस देश में समावेशी राजनीति चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में जितने भी लोग हैं वो सर्व धर्म के लोग रहते हैं, सब धर्म लोगों का सम्मान होना चाहिए, उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही जगह। अब मान लो इसमें जो सनातन धर्म है, देखो मैं ज्यादा इस विषय में मुझे ज्यादा जानकारी, लेकिन जो शास्त्रों में है कि किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब हो सकती है जब वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए। लेकिन यही तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, तो शंकराचार्य जी की बात माननी चाहिए। भाई आप जो है मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के बाद कर लियो, क्या दिक्कत है? जब मान लो इसमें कोई ऐसी इस प्रकार के मान लो शास्त्रों के अनुरूप कोई दिक्कत आ रही है और उसमें मान लो कुछ लोग जो है जो शास्त्रों के जानकार हैं, शंकराचार्य हैं या और लोग हैं हमारे धार्मिक जो इन सब मुद्दों को लेकर चलते हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं तो उस बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में फायदा लेने के लिए मंदिर पे केंद्रित राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी काम करे, जो बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है और ये धर्म आधारित राजनीति देश में बंद होनी चाहिए। अच्छा, अभी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे लेके आप लोग क्षेत्र में जाएंगे?
हम तो आम आदमी के मुद्दे लेके जाएंगे। देखो एक बात सुनो, इस देश में 80% लोग गरीब हैं और वो 80% लोग जो है आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, हर हाल में वोट डालने जाता है और वो ये अपेक्षा और उम्मीद करता है कि जिस सरकार को मैं बनाने जा रहा हूँ, जिस जनप्रतिनिधि को मैं वोट देने जा रहा हूँ, जिस पार्टी को मैं वोट देना चाह रहा हूँ, ये पार्टी कल को सरकार में आने के लिए हमारे मुद्दों की बात करेगी, हमारे सुख सुविधाओं के, हमारे हितों की बात करने का काम करेगी। लेकिन उल्टा होता है। मोदी जी को वोट किसने दिया? दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीब लोगों ने वोट दिया। लेकिन आज उनकी जो नीतियां हैं, जो नीतियां बनती है बंद कमरों में, वो नीतियां बनती हैं उद्योगपतियों के लिए, धनाढ्य लोगों के लिए। तो ये गलत है भाई। धनाढ्य लोग तो वोट डालने में नहीं जाते। कितने लोग वोट डालते हैं? वो वोट डालता है गरीब आदमी। जरूरत भी उसी की है, सरकार की सुविधाओं की जरूरत, सरकार की जो आवश्यकताओं की जो जरूरत होती है वो गरीब आदमी को होती है, एक आम आदमी को होती है, उसी को सरकार की जरूरत है। धनाढ्य लोगों का तो मेरा ये मानना है, जो लोग धनी है इस देश में, उनकी सरकार से कांग्रेस की सरकार बन जाए उसमें भी उनके मजे, भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसमें मजे है ही, वो तो सरकार ही उन्हीं की मानी जा रही, क्योंकि वो नीतियां सारी उन्हीं के लोगों के लिए बना रहे। आज अडानी अंबानी का क्या हाल है? बस दो ही उद्योगपति रह गए इस देश में। ये नुकसान जो है, जो और लोग हैं, जो और भी हमारे व्यापारिक लोग हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इन दो के अलावा उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के भाव में आके वे भी वोट दे रहे हैं। अच्छा, गन्ना मूल्य आप लोगों के पश्चिम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत मुख्य मुद्दा है। इसको लेके अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि सरकार रेट बढ़ाने वाली है। इससे पहले 2021 में सरकार ने रेट बढ़ाया था। अभी 20 से 30 रुपए के अनुमान लगाया जा रहा है कि रेट बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं आप लोग? देखो ये रेट बढ़ाना चाहिए था ना, क्योंकि ये चुनाव जीवी है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आते ही रेट बढ़ा। ये चुनाव जीवी है, चुनाव आते ही रेट बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बढ़ा। ये बहुत उस्ताद पार्टी है। अभी इन्होंने मंदिर का मुद्दा सामने रखा जनता के कि आप मंदिर देखो। गन्ने के रेट के बारे में तो अगर ये सोचेंगे तो 22 जनवरी के बाद में सोचेंगे, और उसे जो है अगर डिक्लेयर करेंगे, मुझे लगता है करेंगे जरूर ही है, लेकिन करेंगे लगभग फरवरी के आसपास जाके, ताकि जो है इस देश की जनता को याद रहे कि हमने रेट बढ़ा दिया। ये याद रखवाते हैं अपने काम को। अब उसका सही समय क्या होता है, उस सही समय का इंतजार करते हैं। अभी तो उन्होंने मंदिर में उड़ जा रखे सब लोग, ये स्थिति है।